रवि प्लीज उस मनहूस की बात मत करो। रही शादी की बात, मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं। जरूरत है महेंद्र रवि प्लीज, बस और कुछ मत कहो। मैं आरती के साथ बेइंसाफी नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सबके साथ बेइंसाफी कर सकते हो। देखो महेंद्र, अपनी इकलौती औलाद को ऐसे ट्रीट मत करो। चीयर्स तुम्हारी इस नई साउंड लेदर फैक्ट्री के नाम। थैंक यू। एक बात पूछूं महेंद्र? पूछो। भगवान ने तुम्हें इतनी दौलत दी है कि अगर तुम चाहो तो बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। फिर भी करोड़ों रुपए की दौलत बच जाएगी, क्यों, है ना? तो फिर ये नई फैक्ट्री किस लिए? जाहिर है तुम ये सब अकेले खुद तो संभाल नहीं सकते, तो इसका मतलब है ये तुम राजा के लिए कर रहे हो। रिलैक्स महेंद्र, आग को आग से बुझाने की बेकार कोशिश कर रहे हो। तुम इस बात का इकरार क्यों नहीं कर लेते कि ये सब तुम अपने इकलौते बेटे के लिए कर रहे हो? कोई और बात करो यार। एहसास को कल पुर्जों में ढालकर खुद को मशीन बना लिया है तुमने। सुबह की फ्लाइट से कलकत्ता, शाम की फ्लाइट से वापस, दिन रात बिजनेस, ऑफिस, ये सब आखिर क्यों, किस लिए? अपने आप से लड़ोगे तो खुद ही घायल होगे महेंद्र। तुम ये सब मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे घाव का मरहम तुम्हारा अपना बेटा है? मैं तो कहता हूं एक बार अपने बेटे को सीने से लगा ले, अहंकार की आग शबनम बन जाएगी। वो जवान हो गया है, समझदार है, उसे तुम्हारी जरूरत है महेंद्र। वो तुम्हारा बेटा है। मैं चलता हूं। रे, ये मुसीबत कहाँ से आ गई सुबह सुबह? वंदे मातरम, तू पी ले चाय गरम, तू पी ले चाय गरम। गले पड़ू आशिक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, उधर ही देख, उधर ही देख। वंदे मातरम, हो जा लालू गरम। वंदे मातरम, हो जा लालू गरम। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया लालू गरम, हो गया लालू गरम, हो गया लालू गरम। इस गांव का भी अजीब वातावरण है साहब। यहाँ के कुत्ते भी परदेशियों को पसंद नहीं करते। हाँ। आपकी तारीफ? अब ये तो मेरी कभी तारीफ करती नहीं साहब। अभी भी देखिए ना कैसे घूर घूर के देख रही है। मैं बिरजू हूँ साहब, कन्नों का आशिक, मत वाला हूँ, निराला हूँ, चाहने वाला। दे एक बिरजू, चला जा नहीं तो मैं आज। नहीं तो क्या है? क्या कर लोगे? नहीं साहब, इसके गुस्से पे गुस्सा नहीं करता, मेरे प्यार पे प्यार नहीं करती। आप बैठ जाइए माँ कसम। माँ कसम, एक बार मैं खड़ा हो जाता हूँ तो बैठता नहीं हूँ, किसी ना किसी को लेटाकर फिर बैठता हूँ। ये काम हमारा है साहब। हाँ। अरे तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का है, उसको भी बुला के लाओ। बुलाओ। सुन रही है तन्नू, कौन है ये तेरा? जाता है या जूता खाएगा? हक लगाता। रो जूते खाना अच्छा नहीं, भाग चलो। जाता है। उस्ताद। बिलाले, बिलाले, गैरों को चाय, अपनों को जूती। बिलाले, बिलाले, बिलाले। ले लीजिए अपनी गाड़ी की चाबियां और मेरा लाइसेंस वापस दीजिए और मेरा पीछा छोड़ो। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, मुझसे लाइसेंस मांग रहे हैं। अरे कमाल है, अपनी चीज वापस मांग रहा हूँ। पूछिए इनको क्या तकलीफ है, पूछिए जरा। तुम ज्यादा बकवास करोगे तो अभी इसी वक्त हवालात में बंद कर दूंगा, समझ ला? लो बताओ। एक तो तुमने इस भोली भाली मासूम लड़की से कोर्ट में जाकर शादी की। शादी? और अब पीछा छुड़ाने के लिए शादी का लाइसेंस वापस मांगकर इनका हक छीनना चाहते हो? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? खामोश बैठ जाओ। गाड़ी की चोरी का इल्जाम लगाकर जानबूझकर तुम्हें यहां बुलाया गया है, समझ ला? 10 दिन तक तुम इस अबला को अपनी सूरत तक नहीं दिखाते। इंस्पेक्टर साहब, मैं बस बहुत हो चुका। मेरे प्यार का तमाशा तो बना ही चुके हो,
अब और कुछ सुनने से बेहतर तो यही है कि मैं यही अपनी जान दे दूं। सब्जी को देखो मत रो। अमलदार, हाँ साहब, तुम इनके साथ जाओगे? हो। अगर ये साहब फिर भागने की कोशिश करें या इनके साथ बुरा सलूक करें तो फौरन हथकड़ी लगा दो, समझ ला? अब तुम एकदम होशियार नहीं करेगा, हम तुम्हारा पीछे रहेगा। चलो बहन, चाबी उठाओ, चलो। चलिए मैम साहब। ऑनर, ये राणा का आदमी है। राणा जिसकी सरपरस्ती में बंबई का हर गुनहगार पलता है। राणा जिसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज इन गुनहगारों के लिए कानून होता है। उसी तरह ये खतरनाक मुल्जिम सुल्तान राणा की शह पाकर कानून के साथ खेलता रहा, लेकिन आज ये कत्ल के इल्जाम में कटघरे में खड़ा है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए, जो कि राणा के मुंह पर एक तमाचा हो। तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और सरकारी वकील की जरा सुनने के बाद मुल्जिम सुल्तान के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं, जिससे यह साबित होता है कि जगन का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। इसलिए अदालत सुल्तान को निर्दोष मानते हुए उसे रिहा करती है। तो क्या को हाजिर किया जाए? तो क्या तुम्हारी बस्ती में जो 3 खून हुए थे, क्या वो तीनों खून करते हुए तुमने इन दोनों को देखा था? बोलो तो क्या वो तीनों कत्ल इन दोनों ने किए थे? तुम बोलते क्यों नहीं? तो क्या घबरा मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कानून तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो तो क्या? जिस दिन खून हुआ उस दिन तो मैं बस्ती में था ही नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम कि खून किसने किया है। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? याद नहीं तुम्हें? तुमने खुद अपने हाथों से अपना बयान लिख कर दिया था कि तुमने इन दोनों को खून करते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब अपन उस दिन बस्ती में था ही नहीं तो किसी को खून करते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो क्या लगता है तुम बिक गए हो? इतना बड़ा अनर्थ मत करो, इतना बड़ा पाप मत करो। सच बोलो तो क्या, सच बोलो, सच बोलो तो क्या? अपन सच कह रहा है, अपन वहां था ही नहीं। योर ऑनर, इसके दिए हुए बयान की एक कॉपी आज भी अदालत के रिकॉर्ड्स में मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हाँ जज साहब, अपन ने वो बयान दिया था क्योंकि डीसीपी खन्ना ने अपन को बहुत मारा था, इसलिए मजबूर होकर मुझे झूठी गवाही के कागज पर दस्तखत करने पड़े। पता नहीं इन लोगों की डीसीपी खन्ना से क्या दुश्मनी थी। अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए अपन सच्चा बयान दे रहा है जज साहब। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर, झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर, ऑर्डर। एडवोकेट ज्योति, लगता है वाकई आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है।